तीन भुवन में सार, वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमहु त्रियोग संभारिके। यदि कोई ईर्षा भाव से निंदा करे जिन मार्ग की, छोड़ो न भक्ति वचन सुन इस वीतरागी मार्ग की। जिनागम। जिस तरह से किसी गंभीर व्यक्तित्व को समझना इतना आसान नहीं होता, उसको उसके व्यक्तित्व को समझने के लिए हमें बहुत कन्फ्यूज़न होती है। लेकिन हम जैसे जैसे समय बीतता है और हम उसकी कथन करने की पद्धति, उसके स्वभाव को समझते हैं, तो हमें वो सरल लगने लगता है। जिनागम अगाध है और उस अगाध जिनागम को सरलता से समझा जाना कठिन है। इसके लिए आचार्यों ने एक शब्द इंट्रोड्यूस किया है, प्रमाण और नय। हमारा आज का टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ नय इन जैन फिलॉसफी। कल से कुछ ऐसा योग है शाम से कि स्ट्रेस ही स्ट्रेस आ रहा है। कल शाम को टाइम नहीं बचा, आधा घंटा दिया, मैंने बोनस ले लिया, लेकिन आज फिर अल्टीमेटम दिया है, आधे घंटे बोलना है आपको। आज आधे घंटे में कर देंगे, नहीं तो आप लोग स्ट्रेस में आ जाओगे। भोजन है, फिर जाना है। नए कोशिश करेंगे हम आधे घंटे में, ये इतना गंभीर टॉपिक है, जो मुझे बताना है मैं आपको बता पाऊँ। नए एक ऐसा टॉपिक है जिसको समझे बिना जिनागम में प्रवेश असंभव है। पहले आपको दो शब्दों से परिचय कराते हैं, प्रमाण और नय। प्रमाण संपूर्ण वस्तु को ग्रहण करता है और नय उसके एक अंश को ग्रहण करता है। इसको सरलता से समझने के लिए हम स्वयं को समझते हैं। कोई एक व्यक्ति है, वो पूरा प्रमाण का विषय है, लेकिन जब उससे पूछा जाए कौन हो तुम, तो जब वो बताएगा तो नय से बताएगा। वो बोलेगा मैं अपने पिता की अपेक्षा से पुत्र हूँ, मैं अपनी माँ की अपेक्षा से पुत्र हूँ, बहन की अपेक्षा से भाई हूँ, पत्नी की अपेक्षा से पति हूँ, और अपने पुत्र की अपेक्षा से मैं पिता हूँ। तो जो अपेक्षा आ रहा है ना, इसको बोलते हैं जिनागम में स्यात्। स्यात् मतलब कथनचित, सापेक्षता से कथन। अभी 10 मिनट 15 मिनट शुरू के थोड़े से आपको कठिन लगेंगे, लेकिन आप लोग विश्वास कीजिए, आगे के 10 मिनट में जब मैं आप लोगों को इन नयों का प्रैक्टिकल जीवन में उपयोग बताऊंगा, तो आपको बहुत मजा आने वाला है। सापेक्षता से कथन जिनागम के प्राण हैं। अगर जिनागम से सापेक्षता हटा दी जाए, अपेक्षा हटा दी जाए, तो वो कथन सर्वथा कहलाएगा। उस सर्वथा कथन तो एकांतवादियों का होता है। तो हमारे यहाँ कथनचित अर्थात कि कथनचित इस अपेक्षा से ये सही है, कथनचित इस अपेक्षा से ये सही है। परिभाषाएं ऐसी दी हैं, प्रमाण द्वारा गृहीत वस्तु के एक अंश को सापेक्षता से कथन करने वाला नय कहलाता है। आप लोग नयों की भाषा समझिए। नयों की भाषा समझने के लिए हम लोगों को थोड़ा अपने लौकिक जीवन में प्रयोग करना पड़ेगा। एक शब्द है, जैसे मैं लोकल शब्द बता रहा हूं। जैसे हम लोग, हमारा फाइनेंशियल मार्केट के लोग हैं हम लोग, तो हमारे शेयर का काम चलता है, तो हमारी शब्दावली थोड़ी अलग है। जैसे कभी मार्केट बहुत तेज मंद हो रहा हो ना, तो हम अपने ऑपरेटर को बोलते मेरा सारा माल ठोक दो। मतलब क्या हुआ इसका? क्या हुआ इसका ठोक दो मतलब? अब अगर एक गैंगस्टर खड़ा है और उसको बोलो इसको ठोक दो, इसका क्या मतलब हुआ? क्या मतलब होगा इसको ठोक दो? तो वो वहां कहेगा इसको मार दो। एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। जब कोरियर वाले से बोला जाएगा आपकी डिलीवरी पहुंच गई, तो वहां डिलीवरी का मतलब क्या है? कोई वस्तु। जब अस्पताल में हम वो शब्द यूज करेंगे तो उसका मतलब क्या आएगा? भाई डिलीवरी हो गई, मतलब भाई बच्चा हो गया। और हमारे मार्केट में भी एक शब्द डिलीवरी। डिलीवरी का मतलब डिलीवरी आ गई तो बच्चे नहीं आ गया, कोरियर नहीं आई, हमारे स्टॉक्स आपके डीमेट में आ गए कि नहीं आ गए।
अगर कोई इन तीनों शब्दों के मतलब ना जानता हो, उसे केवल एक ही शब्द पता हो, डिलीवरी का मतलब बच्चा होना, तो कहते भैया तुम मूर्ख हो, तुम्हें पहले इनके कथनों को समझना पड़ेगा, जहां जिस शब्द का जैसा प्रयोग हो आपको वो रेफरेंस समझना पड़ेगा। इसी तरह से नयों को हम अपने दैनिक जीवन में प्रतिदिन प्रयोग करते हैं। पहले थोड़ी नयों की परिभाषा जानते हैं, फिर प्रयोग करेंगे। अनेक ग्रंथों में, सर्वार्थ सिद्धि में, प्रमेय कमल मार्तंड में, तत्वार्थ राजवार्तिक में नयों के भेद बताए हैं, लेकिन दो भेद मुख्य बताए हैं, एक निश्चय नय, एक व्यवहार नय। कहीं कहीं निश्चय व्यवहार नय को अलग किया है, कहीं कहीं एक बताया है, सॉरी, निश्चय नय व्यवहार नय और द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक नय, इनको कहीं कहीं अलग बताया है और कहीं कहीं एक बताया है। निश्चय नय को लिया है द्रव्यार्थिक में और व्यवहार नय को लिया है पर्यायार्थिक में। इसकी स्लाइड आप बढ़ाते जाइए, बढ़ाइए स्लाइड बढ़ाइए, आप सेकंड नंबर की लाइए, तभी समझ में आएगा। हाँ, नए ज्ञान की आवश्यकता हो गई हमारी, नए का सामान्य स्वरूप बता दिया मैंने, और 4 नंबर भी हो गई। नए के मुख्य बिंदु पढ़ेंगे भी। हाँ 4 नंबर ठीक है। 4 5 निकाल लीजिए, 5 नंबर की स्लाइड पे आ जाइए आप। देखिए यहाँ मैं 10 पॉइंट तो नहीं पढ़ूंगा, 2 3 4 पढ़ के बता दूंगा। नए स्याद्वाद रूप सम्यक श्रुत ज्ञान के अंश हैं। फिर 5वां है नए ज्ञानी के ही होते हैं। ज्ञानी वक्ता जिसको अपना विषय बनाता है उसे विवक्षित कहते हैं। नयों के कथन में विवक्षित धर्म मुख्य होता है और अन्य धर्म गौण रहते हैं। नए गौण धर्मों का निराकरण नहीं करता, मात्र उनके संबंध में मौन रहता है। ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नए निषेध नहीं करता, गौण करता है। जब एक नए बैठा हो तो दूसरे नए का निषेध नहीं करता, वो गौण करता है। गौण करने में और निषेध करने में अंतर है। आप लोगों ने कभी बंदूक चलाई? बंदूक, अरे वो मेले में जाते ना, मेले में वो बलून फोड़ते ना, वो तो चलाई ना। तो कैसे चलाते आप लोग? भाई बलून वाले ने कहा एक आंख बंद करो, तो आप क्या करते हो बंद करने में? फोड़ लेते हो कि भाई फोड़ लो, तो वो क्या पागल हो क्या? मैंने तो कहा था बंद करो। तो वो उसने क्या कहा? गौण करो। तो ऐसे ही एक नए का जब वर्णन चल रहा हो तो दूसरा नए ऑटोमेटिक गौण रहता है। गुरुदेव की भाषा पद्धति समझो आप लोग। मैं ये थोड़ी सी महत्वपूर्ण चर्चा इसलिए करना चाहता हूं, गुरुदेव की भाषा पद्धति निश्चय नयात्मक थी, वो खुद बोलते थे। समय सार में आचार्य कुंद ने स्पष्ट लिखा है, मैं समय सार ग्रंथ निश्चय नय की प्रधानता से लिख रहा हूं। गुरुदेव ने उसको एक्सप्लेन किया निश्चय नय की प्रधानता से। तो हमें ये समझना पड़ेगा, गुरुदेव जब समय सार का कथन कर रहे हैं तो वो निश्चय नय की प्रधानता से कर रहे हैं। इट डजंट मीन कि व्यवहार नय का उन्होंने निषेध कर दिया। अभी उस पर आएंगे हम, निश्चयभाषी व्यवहाराभाषी पे आएंगे हम लोग। तो ये नयों के मुख्य बिंदु हैं। दूसरा, ज्ञानी वक्ता जिसको अपना विषय बनाता है उसे विवक्षित कहते हैं। मतलब मैं मतलब कि आचार्य जिस बात को अभी समझाना चाहते हैं वो मुख्य रहेगा, अन्य गौण रहेंगे। उदाहरण के तौर पर कल मैंने आपको जीवंदर चरित्र सुनाया, तो मैंने सुनाया जीवंदर को गुस्सा भी आया, उनने खाना भी खाया, लड़े भी, 8 शादियां भी करी उनने। तो वहां आचार्य ने प्रथमान योग में व्यवहार नय की मुख्यता से कथन किया। तो वक्ता ने वहां आचार्य बाधीप सिंह वक्ता है, उनने क्या समझाया? मैं अभी जीवंदर चरित्र में व्यवहार नय की मुख्यता से कथन कर रहा हूं, ठीक है। अब अगर आप लोग मुख्यता गौणता ना समझें, निश्चय व्यवहार नय का स्वरूप ना समझें, तो क्या गड़बड़ हो सकती है? एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं। एक लड़का लड़की को देखने आया, ठीक है। क्या करें, हिंदी में बात कराएं उनकी कि गुजराती में? हिंदी में करा देते हैं, सब लोग समझेंगे। देखने आया भाई। अब वो जो लड़का था ना, वो पाठशाला में पढ़ा हुआ था वो। तो लड़की ने पूछा, तुम्हारो नाम सूच है? तो उसने बोला, मारो नाम शुद्धातम छे। तो भी उसने उसके बायोडाटा तो कुछ अलग आया था, ये बोल रहा है शुद्धातम छे। अच्छा, तुम कहाँ रहते हो? कहाँ बोलो? अरे बोलो ना कहाँ रहते हो। पढ़ा तो है आप लोगों ने, मुक्तिपुरी है मेरा धाम। इसने मुक्तिपुरी, तो इसमें कोई कॉलोनी है ही नहीं है। अच्छा, क्या काम करते हो?
तो वो लड़की क्या बोलेगी, पप्पा आज छोरो तो गांडो थई गयो। पागल हो गया ये इसमें तो कुछ लिखा ही नहीं है, मिसमैच है बायोडाटा इसका। मैंने पूछा तेरा नाम क्या है, तो बोल रहा है शुद्धातम। मैंने पूछा कहाँ रहता है, तो बोले मुक्तिपुरी। ऐसा तो पूरे इंडिया में कोई शहर नहीं है। और मैंने पूछा काम क्या करता, तो बोले जानना देखना। अब ये उत्तर क्या होना चाहिए थे, उत्तर क्या होना चाहिए, उत्तर होना चाहिए था तुम्हारा जो भी नाम है, तुम जहां भी रहते हो, और ठीक। अब इसी बात को हम ऐसा मानते हैं कि कोई निश्चय नहीं की प्रधानता से कथन करने वाले कोई वक्ता बैठे हुए हैं, और उन्होंने आपसे पूछा तुम्हारो नाम सूच है, क्या कहा जाएगा वहां, गुरुदेव कौन सा नाम, किसका नाम। अभी कहा ना आचार्य कुंद ने, मैं सारी पर्यायों से पार एक शुद्ध जीव तत्व हूं। वो उत्तर सही है कि गलत। घर कहां है तुम्हारा, घर किसका हुआ है गुरुदेव, कौन कहां रहता है, प्रत्येक जीव अपने स्वभाव में रहता है। उत्तर सही है कि गलत। मैं कौन से, और तुम क्या काम करते हो, हम आज तक कोई काम कर ही नहीं पाए। क्यों, हम जानने देखने के अलावा ना कर सके, ना कर सकते हैं, ना कर पाएंगे। अब मुझे बताओ, घर में वो लड़की को देखने आए, वो उत्तर सही कि यहां जो प्रवचन में बैठ के गुरुदेव ने आपसे क्वेश्चन पूछे उत्तर दिए वो सही। तो कहा जहां जहां जिस नए का जैसा प्रयोग करना हो वैसा किया जाए सो तो सही, लेकिन अगर आपने जिस नए का प्रयोग जहां नहीं करना है वहां कर दिया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। समझ में आएगी नहीं आई, ये नयों की विशेषता है ये। अब हम नयों के भेद समझते हैं। निश्चय व्यवहार नय में आगे की स्लाइड निकाल लीजिए, आपको यहां ध्यान देंगे। स्लाइड नंबर बता रहा हूं मैं आपको। हाँ, निश्चय नय की परिभाषा देख लीजिए पहले। निश्चय नय का विषय स्लाइड नंबर है इसमें 6। निश्चय नय की परिभाषा, निश्चय नय का विषय अभेद है और व्यवहार नय का भेद है। निश्चय नय सच्चा निरूपण करता है, व्यवहार नय उपचरित। निश्चय नय सत्यार्थ है और व्यवहार नय असत्यार्थ। यहां मुझे समझाना है आपको थोड़ा सा, सुनिए। निश्चय नय सत्यार्थ है, व्यवहार नय असत्यार्थ, इसका तात्पर्य क्या है सुनो। मैं एक उदाहरण दूंगा तो आपको समझ में आएगा। मेरा एक दोस्त है, हम लोग जयपुर में पढ़ते थे साथ में, तो वो तमिलनाडु से था, पक्का दोस्त हमारा। तो ऐसे बोलता था चाय जब, तो तमिलनाडु से था, तो वो इतना काला था कि है, मतलब उसके दांत और आंख बस 2 ही सफ़ेद हैं उसके चेहरे पे। तो मेरे से बोलता था, सौरभ तेरे साथ में खड़ा होता हूँ तो काला हूँ, वैसे तो मैं अपने गांव में सबसे गोरा लड़का हूँ। सापेक्ष कथन कर रहा है वो। क्या कर रहा है वो, जब व्यवहार निश्चय के सामने खड़ा होता है तो झूठा लगता है, वैसे तो व्यवहार अपने आप में पूर्ण सत्यार्थ। समझ में आया क्या कहा, व्यवहार ने झूठा नहीं है, व्यवहार ने तो जब निश्चय के सामने खड़ा होता है तो झूठा है। वैसे तो निश्चय ने अपने आप में सत्यार्थ है और व्यवहार ने अपने आप में सत्यार्थ है? ये जो अंग्रेज लोग हैं ना, अंग्रेज लोग बहुत चालाक होते हैं, बहुत चालाक। ये पता है, ये भारत की कैपेबिलिटीज जानते हैं ये लोग कि भारतीय क्या कर सकते हैं। तो पिछले 50 साल से पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड ने एक कैंपेन चला रखी है, हिडन कैंपेन, किसी को पता भी नहीं है। ये क्या कहते हैं पता है, ये भारतीय जो होते ना, ये भारतीय अनपढ़ होते, गवार होते, इनको कुछ आता नहीं है, ये अनसिविलाइज्ड है, ये लोग कुछ जानते नहीं, और इनके यहाँ गंदगी है, मतलब विभिन्न प्रकार की भ्रांतियां फैलाते। क्यों फैलाते पता है, उनको पता है इनके यहाँ आधार ज्ञान का है। यदि ये लोग ज़्यादा सीख गए ना तो हम लोग संकट में आ जाएंगे, जो कि हो रहा है। मैं आपको लेटेस्ट डेटा बताता हूँ। यूरोप कितना कंगाल हो चुका है बुद्धि से। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल बोल रहा हूँ। एक मेरे मिलने वाले बोले कि साहब हमने मकान बनवाया अपना स्पेन में, अंग्रेजी है, स्पेन में बनवाया, तो बोले कि हमें संगमरमर लगवाना था अपने घर पे। पूरे स्पेन में संगमरमर की कटाई करने वाला कोई कारीगर नहीं मिला, बोलो आप, पूरे स्पेन में। और बोले ये पूरे यूरोप का हाल है, सब भूल चुके हैं वो। और भारतीय इतने एक्सपर्ट हैं कि भाई
आप लोग यहाँ बैठे हो ना, तो अंग्रेजों को हमारी बहुत महिमा आती है, अरे आप लोग कितने होशियार हो, आप लोग 3-3 4-4 भाषाएं जानते हैं और इंस्टेंटली आप लोग ट्रांसलेट कर लेते हैं। देखो है इंटेलिजेंसी वाली बात तो है, मैं गुजराती में बोलूँ तो समझ जाओ, हिंदी में बोलूँ तो समझ जाऊँ, इंग्लिश में बोलो तो समझ जाओ। तो वेस्टर्न वर्ल्ड वाले क्या करते हैं, आपको डिप्रेस कर रहे हैं ये लोग, ये आपके दिमाग से खेल रहे हैं, ये चाहते ही नहीं कि आप आगे बढ़ जाओ। लेकिन हमारा आधार तो ज्ञान है और उस ज्ञान के आधार पर आगे बढ़ सकते हैं। चलिए अब आगे आते हैं, हम निश्चय व्यवहार नय के भेद प्रभेद पे आते हैं। निश्चय नय दो प्रकार का होता है, एक तो होता है शुद्ध निश्चय नय, आगे की स्लाइड निकली, हाँ, एक होता है शुद्ध निश्चय नय और एक होता है अशुद्ध निश्चय नय। अशुद्ध निश्चय नय का तो बहुत सिंपल सा फॉर्मेट है, वो कहता है कि साहब जो राग द्वेष पैदा होते हैं ना वो जीव करता है साहब, तो उसे आचार्य ने अशुद्ध निश्चय नय को व्यवहार की कैटेगरी में डाल लिया। बोले भले ही हम तुम्हें निश्चय नय कहेंगे क्योंकि तुमने जीव को लिया है, लेकिन तुम व्यवहार की कैटेगरी में हो। शुद्ध निश्चय नय के 3 भेद दिए पीछे, कौन कौन से दिए पढ़ के बताइए। पहला परम शुद्ध। परम शुद्ध निश्चय नय क्या करता है, परम शुद्ध निश्चय नय का विषय है पारिणामिक भाव, परम पारिणामिक भाव। वो कहता है साहब मुझे अस्थिरता स्वीकार नहीं, मैं नहीं जानता आपकी पर्यायों को, मैं नहीं जानता आपकी गतियों को, मैं तो अनादिकाल से जैसा हूं वैसा ही हूं, मुझसे कोई बात मत करो। मतलब वो इतना भी नहीं बोलता, अवक्तव्य है वो। उसके बाद कौन सा नय है, शुद्ध निश्चय नय, इसे साक्षात शुद्ध निश्चय नय भी बोलते हैं। फिर उसके आगे क्या है, एक देश। तो जब हमने साक्षात शुद्ध निश्चय नय से पूछा कि भाई बोलो राग द्वेष कौन करता है, तो बोले कौन से राग द्वेष, वो मानते ही नहीं है मुझ में राग द्वेष है। अब आए एक देश के पास, तो एक देश कहता है राग द्वेष ना कर्मों ने उत्पन्न किए। ये सामान्य सा निश्चय नय का स्वरूप है। तो अगर कहीं आपको ऐसा मिले तो ये निश्चय नय के कथन इतने प्रकार के हो सकते हैं। कैसे, जीव और कर्मों ने राग द्वेष उत्पन्न किए तो वो अशुद्ध निश्चय नय का कथन है। अगर ऐसा कहा जाए कर्मों के द्वारा राग द्वेष उत्पन्न किए गए तो वो एक देश का, और जब कहा जाए मुझ में राग द्वेष कभी थे ही नहीं तो वो कौन से नय का, शुद्ध का। और मुझसे ये बात ही मत करो क्योंकि मैं परम पारिणामिक भाव का विषय हूं। तो जिनवाणी को आपको निश्चय नय की दृष्टि से ऐसे समझना पड़ेगा। अभी आगे बढ़ते हैं, व्यवहार नय के भेद निकालिए, आगे निकालिए, क्या आगे की स्लाइड में है, व्यवहार नय के भेद प्रभेद। निश्चय नय के मैंने आपको एक सामान्य बता दिए। निश्चय नय के ग्रंथ जैसे समय सार है, प्रवचन सार, ये निश्चय नय परक ग्रंथ है। व्यवहार नय के 2 भेद होते हैं, एक सद्भूत व्यवहार नय, एक असद्भूत व्यवहार नय। ठीक है, सद्भूत व्यवहार नय के 2 भेद हैं यहाँ, एक शुद्ध सद्भूत, एक अशुद्ध सद्भूत। इसको दूसरा नाम है अनुपचरित, शुद्ध का नाम है अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नय और अशुद्ध का नाम है उपचरित सद्भूत व्यवहार नय। दूसरा है असद्भूत व्यवहार नय, इसके भी 2 भेद होते हैं, अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय और उपचरित असद्भूत व्यवहार नय। एक साथ बोलेंगे आप लोग तो याद होंगे। व्यवहार नय के कितने भेद हैं, कौन कौन से, सद्भूत और सद्भूत के कितने भेद हैं, कौन कौन से, शुद्ध और अशुद्ध बोलो या फिर अनुपचरित और उपचरित बोलो, दोनों चलेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद हम आते हैं अपने असद्भूत व्यवहार नय पर। तो असद्भूत के कितने भेद हुए, कौन कौन से, अनुपचरित, पूरा नाम बोलिए, अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय, दूसरा उपचरित। अब ये व्यवहार नय बड़ा इंटरेस्टिंग है। निश्चय नय तो देखो हम लोग सुना, अभी गुरुदेव के आप प्रवचन सुनोगे तो 80% प्रवचन निश्चय नय की मुख्यता से हैं। मैं सब लोगों को बोलता हूं, गुरुदेव ने जो प्रवचन किए हैं तो उन्होंने किसी क्रिया का निषेध नहीं किया, उनके कथन की पद्धति समझो। उन्होंने तो कहा है वक्ता अभिप्राया नया, तो वहाँ वक्ता है गुरुदेव और उन्होंने जिस पद्धति से कथन किया है वो पद्धति है निश्चय नय की। तो आपको उस पद्धति को समझना पड़ेगा, उसके आधार से स्वच्छंद नहीं होना पड़ेगा। आगे देखिए, अब मैं थोड़ा थोड़ा इनका स्वरूप बताता हूँ कि साहब ये सद्भूत व्यवहार नय असद्भूत व्यवहार नय क्या होते हैं। तो जो शुद्ध सद्भूत व्यवहार नय है ना, पहले आप सद्भूत असद्भूत को समझिए। सद्भूत क्या करता है, भेद सो व्यवहार अभेद सो निश्चय।
व्यवहार नय में सद्भूत व्यवहार नय क्या करता है? एक को अनेक बताता है, भेद करता है, एक में भेद करता है। और असद्भूत क्या करता है? अलग अलग को एक करके बताता है। फिर से बोल रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना। सद्भूत व्यवहार ने क्या करता है? एक में भेद डाल के कथन करता है। और असद्भूत क्या करता है? दो को एक बताता है। उदाहरण देता हूं, जैसे शुद्ध सद्भूत व्यवहार ने क्या बोलता है? यह बोलता है साहब जीव में केवल ज्ञानादि गुण हैं, यह शुद्ध सद्भूत व्यवहार ने है। और अशुद्ध सद्भूत व्यवहार ने क्या पकड़ता है? वो विकारी पर्यायर्थम मति ज्ञानादि रूप भेद जीव में है, वो वहां से भेद करता है। तो वैसे तो जीव एक है, वैसे जीव एक है, लेकिन उसको इसने भेद करके बताया। कैसे? केवल ज्ञान वाला जीव, मति श्रुत ज्ञान वाला जीव। अब असद्भूत व्यवहार में अनुपचरित जो असद्भूत व्यवहार है, जब इससे हम पूछने गए कि जीव और शरीर एक है कि अलग अलग, तो ये बोलता है अनुपचरित असद्भूत व्यवहार ने बोलता है जीव और शरीर एक हैं। तो जब कभी कथन आए कि आपको अपने शरीर की देखरेख चरणान योग के अनुसार करना चाहिए, तो वो कौन से नए से कथन हो रहा है? अच्छा, अब बीमारी क्या हो गई आजकल कि कोई बीमार हुआ तो उसे देखने गए आप, तो भैया देखने गए तो कर्तव्य क्या है आपका? वहां जाओ तो कर्तव्य यह है, आप उसे बैठो, उससे बोलो कि भाई किस डॉक्टर को दिखाया है, ठीक है, मेरे पास एक अच्छा डॉक्टर है, मैं भी उसे बुलाता हूं। लेकिन अब आप जाके क्या करते हो? अरे भाई आकुल व्याकुलता क्यों, तू तो शुद्ध जीव तत्व है। वो जानता है, पर तो बहुत बड़े विद्वान है। वो क्या कह रहे हैं कि साहब पाप कर्म का उदय आए तो मुनिराजों को भी आकुल व्याकुलता हो जाती। तो हमारी अभी ड्यूटी है, हम उनकी देखरेख करने गए हैं, तो क्या करें अपन? अभी डॉक्टर बुलाओ आप, फिर जब थोड़े सही हो जाए फिर समझाओ कि भाई तुम्हें आकुल व्याकुलता नहीं करनी। लेकिन अपन क्या करते हैं? जाते ही साथ आप ये बम फेंक देते हो। अगर मैं निश्चय नहीं की अपेक्षा से देखूं तो आप लोगों के भोजन की व्यवस्था करने की यहां आवश्यकता ही नहीं। बहुत सराफा होके आए, पता चला मेरे को आप लोग। कल जब मैंने सराफा नाम लिया तो सब हंस गए, तो मैंने बोला भाई कि इनको शायद शब्द समझ में नहीं आया। आज मुझे लेटेस्ट न्यूज़ मिली, इसमें से 80% लोग सराफा से परिचित हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो सद्भूत व्यवहार ने और असद्भूत व्यवहार ने है, तो असद्भूत व्यवहार ने से जब पूछा कि साहब जीव और शरीर एक है कि अलग अलग, तो अनुपचरित असद्भूत व्यवहार ने क्या कहा? तो जब कहीं आपको जनागम में कथन मिले जीव और शरीर के एक पने का, तो कौन सा नय है? फिर एक प्रश्न आपसे, सबके जेब में पर्स है? अरे पर्स है कि नहीं? मेरी में भी है, निकालूं? निकाल लेता हूं। ये पर्स मेरा मानने को तैयार हो कि नहीं आप? अरे बोलो, डरो मत। ये पर्स मेरा है कि नहीं? सुनील जी कहां गए? पर्स है मेरा, आप लोग बताइए। सचिन जी पर्स मेरा है कि नहीं? सब पता है, सब लोग डर रहे हैं बोलने से। अगर हमने बोल दिया पर्स आपका है तो हम तो क्या अधार्मिक हो जाएंगे? अरे नहीं भैया, उपचरित असद्भूत व्यवहार ने क्या बोलता है? दो भिन्न भिन्न वस्तुओं को एक बताता है। पहले क्या कहा था? व्यवहार ने कैसा है? असत्यार्थ, निश्चय के आगे, लेकिन अपने प्ररूपण में तो सत्यार्थ है ना। तो ये उपचरित असद्भूत व्यवहार ने क्या बोल रहा है? जब आपसे पूछा जाए, वो जो लड़के लड़की देख रहे थे ना एक दूसरे को, तो लड़की के पिताजी ने पूछा लड़के से कि बेटा कितना कमा लेते हो, कितना तुम्हारे पास बैंक बैलेंस है? अरे चाचा काय का बैंक बैलेंस, मेरे तो आत्मा के अनंत गुण ही मेरी संपदा है। तो चाचा लौट जाएंगे, चाचा कहेंगे भैया उसके पास कुछ भी नहीं है। चाचा ने कौन से नए से पूछा था उससे, कितना पैसा है तुम्हारे पास? बोलो कौन से नए से पूछा था? उपचरित असद्भूत व्यवहार। जब आपसे पूछा जाए ये किसका मोबाइल है, तो उत्तर क्या होना चाहिए? मेरा। सही में आपका ही है ना? कौन से नए से? तो भैया डरो मत, जिनवाणी में सापेक्षता से कथन है। जब पूछा जाए घर किसका है, तो आप अधिकार से कह सकते हैं मेरा, लेकिन कौन से नए से? उपचरित असद्भूत व्यवहार नए से। सुनिए ध्यान से, निश्चय नय व्यवहार में क्या अंतर है? निश्चय नय श्रद्धान का विषय है, और व्यवहार नय बाहर में हम जो प्रवर्तन करते हैं वैसा होता है, लेकिन हम मिक्सिंग कर देते हैं।
हमारा, अब जब कोई पूछे घर आपका, कपड़े आपके, तो लोग बोलते हैं हमें साहब अधार्मिक सिद्ध कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं होगा, चिंता मत करो आप। तो ये नए हमें क्या बता रहे हैं, ये नए हमारी लाइफ को बहुत बैलेंस कर रहे हैं। कैसा बैलेंस कर रहे हैं कि आपको निश्चय नए जहां ये बता रहा है कि आप मूल में हो क्या हो आप, तो कहा यदि आप अपने आप को पर्यायों वाला मानते रहे तो आप कभी मुक्त नहीं हो सकते। तो आपको ये तो मानना पड़ेगा, क्या मानना पड़ेगा, आपको ये मानना पड़ेगा कि मेरा वास्तविक स्वरूप तो इन सारी पर्यायों से पार है। लेकिन जब आप दूसरे नए को समझेंगे तो क्या आप लोग इस बात से इनकार कर सकते हैं कि आप लोग मनुष्य नहीं हैं? क्या आप लोग इस बात से इनकार कर सकते हैं कि आपको भूख नहीं लगती, हम बीमार नहीं होते? आप नहीं कर सकते, हम बीमार होते हैं, हम मनुष्य हैं। भगवान की भक्ति जो है ना, भगवान की भक्ति व्यवहारने का विषय है, लेकिन आचार्यों ने कितनी विशेष रूप से भगवान की भक्ति की है। भक्तांबर जो है ना, भक्तांबर को तो जबरन मनोपूर्ति का एक साधन बना लिया गया। वास्तव में अगर आप भक्तांबर के अर्थ देखोगे तो ट्रिमेंडस, इतनी बढ़िया भक्ति लिखी है आचार्य मानतुंग ने। मैं एक आपको छंद बता रहा हूं, 21 नंबर का छंद याद है लोगों को? 21 नंबर का छंद किसी को याद है? नहीं है। मन्ये वरम हरिहरादय एव दृष्टा दृष्टेषु एषु हृदयं त्वयि तोषमेति किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्यः कश्चिन् मनो हरति नाथ भवान्तरेपि। हे भगवान, आपको देखने के पश्चात जब मैं अन्य देवी देवता को देखता हूं तो मेरा मन उनमें नहीं लगता। क्यों? क्योंकि उनको देखने के बाद, आपको देखने के बाद उनको देखता हूं तो आप में और उनमें तो तुलना ही नहीं है कोई। फिर एक चौथे नंबर का छंद है, बुद्ध्या बिनापि विबुधार्चित पाद पीठ। हे भगवान, मुझ में बुद्धि नहीं है तथापि विबुधार्चित मैं आपकी अर्चना करने के लिए आया हूं। भक्ति करते समय मेरे कहने का तात्पर्य है पूरी तरह से भक्ति ही करना चाहिए। आई बात समझ में नहीं आई? क्योंकि हम भक्ति कर रहे हैं कौन से नए से? वो सत्य है, वो नए सत्य है। अब दो शब्द हैं, टोडरमल जी साहब जो हैं उन्होंने सातवां अधिकार लिया है। सातवां अधिकार कुछ इसलिए विशेष हो जाता है कि गुरुदेव के जीवन में मिथ्यात्व का जो तिरोभाव हुआ, वो कहते थे कि आचार्य कल पंडित टोडरमल जी के मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 7वें अधिकार पढ़ने से हुआ। तो उसमें दो शब्द हैं, एक निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि, एक व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि। अब आप लोग लगाना हम लोग कहाँ बैठे हैं, निश्चयाभासी में बैठे हैं कि व्यवहाराभासी में बैठे हैं? निश्चयाभासी क्या कहा यहां देखिए, कितने ही जीव निश्चय को न जानते हुए निश्चयाभास के श्रद्धानी होकर अपने को मोक्ष मार्गी मानते हैं। पहला शब्द क्या कहा पंडित जी ने यहां कि कितने ही जीव निश्चय को न जानते हुए, निश्चय को न जानते हुए निश्चयाभास के श्रद्धानी होकर अपने को मोक्ष मार्गी मानते हैं। निश्चय को नहीं जानते अर्थात वो नयों की पद्धति नहीं जानते, उसके भाव को नहीं जानते। मालिक ने घोड़े से बोला इसको पानी दिखा लाओ, व्हाट डज इट मीन बाय, घोड़े को पानी दिखा लाओ। हमारी हिंदी में ऐसी कहावत है, घोड़े को पानी दिखा लाओ। क्या मतलब इसका? घोड़े को पानी, वो भाव समझता है ना। ऐसे ये निश्चयाभासी निश्चय नहीं की कथन पद्धति को नहीं समझता और अपने आप को मोक्ष मार्गी मानता है। क्या लिखा? अपने आत्मा का सिद्ध समान अनुभव करते हैं, आप प्रत्यक्ष संसारी हैं, भ्रम से अपने आप को सिद्ध मानते हैं, वही मिथ्या दृष्टि है। हैं कई लोग, टोडरमल जी ने इसके आगे 7-8 पेज में जो डिटेल दिया मिथ्या दृष्टि का, निश्चयाभासी का, वो बहुत गजब का दिया। क्या लिखते हैं पता है? वो बोले ये कहता है कि साहब शुभ अशुभ दोनों समान हैं और ये दोनों हे हैं। गुरुदेव भी बोलते हैं हे है, लेकिन वहां पद्धति है। ये क्या करता है, शुभ अशुभ दोनों समान हैं मानकर उनको छोड़ देता है। तो वो बोले क्या करोगे? बोले मैं तो अपनी आत्मा के स्वरूप में लीन रहूंगा। तो टोडरमल जी ने एक बहुत बड़ा कमेंट किया है। क्या क्या है सुनो,
ये कहता है मेरे परिणाम बहुत बढ़िया हैं, मैं तो स्वरूप में मग्न रहूंगा। सो इससे हिंसा आदि का तो ध्यान नहीं, बिना अहिंसक जीवन हुए इसकी कषायों में मंदता कैसे आएगी, और कषायों में मंदता आए बिना परिणाम वहां कैसे लगेंगे। फिर आगे लिखते हैं तू तेरा ध्यान शुद्ध में बहुत समय तो लगता नहीं, फिर उसके बाद तू क्या करता है। तो बोले गणधर जैसे महान जीवों का ध्यान भी बहुत समय तक आत्मा में नहीं लग सकता, इसीलिए वे लेखन पठन पाठन आदि का कार्य करते हैं। फिर आगे लिखते हैं ऐसा करते हुए भी वे गणधर आदि उस क्रिया को हे मानते हैं। सुनो, मानते हैं, क्या मानते हैं, इससे मुक्ति नहीं होगी, तथापि वो उस क्रिया में प्रवर्तन करते हैं। तो टोडरमल जी ने इस बात को प्रूफ करने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया, आप लोगों को ध्यान में होगा। पंडित जी साहब क्या कहते हैं, जैसे एक स्त्री है, वो यदि सच्चरित्र रहे तो बढ़िया है, मतलब शादी नहीं करे तो बढ़िया है, लेकिन अगर शादी करे तो उसमें लिखा चांडाल से ना करे, सज्जन पुरुष से करे। मतलब अगर किसी के साथ रहे, सील हरण करवाना ही हो, मतलब शादी करनी हो, तो आप चांडाल से मत करो, सज्जन पुरुष से करो। ऐसे ही अगर आप शुद्ध उपयोग में नहीं हो और आपको आना ही हो तो अशुभ में मत आओ, शुभ में आओ। वैसे तो शुद्ध उपयोगी है, लेकिन अगर आपको आना हो तो आप अशुभ में मत आओ, शुभ में आओ। ऐसे करके पंडित जी ने बहुत छिलके उधेड़े हैं उस निश्चयभाषी मिथ्या दृष्टि के। और वो निश्चयभाषी मिथ्या दृष्टि विभिन्न प्रकार की पागलों की भांति बातें करता है। मैं तो वर्तमान में सिद्ध हूं, तो उन्होंने कहा सुनो, सिद्ध होने के पश्चात केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है, और केवल ज्ञान के आड़े तो कुछ आता ही नहीं। तो तू संसार में है कि मुक्त है। तो बोले यदि तू मुक्त है तो संसार में नहीं है, संसार में है तो मुक्त नहीं है। ऐसे करके उन्होंने ये निश्चयभाषी मिथ्या दृष्टि का बताया। फिर व्यवहाराभासी की बात बताई। तो व्यवहाराभासी की स्लाइड निकाल लीजिए। बस होने वाले हैं आधे घंटे, आप लोग स्ट्रेस में मत आइए प्लीज। अब व्यवहार पक्ष के धारक, हाँ एक मिनट, ये इसकी स्वच्छंदता का निषेध पढ़ लेते हैं। मोक्ष मार्ग तो रागादिक मिटाने का श्रद्धा ज्ञान आचरण करना है, वह तो विचार नहीं, अपने शुद्ध अनुभव में ही अपने को सम्य दृष्टि मानकर अन्य सर्व साधनों का निषेध करता है। वो क्या कहता है, पूजन कोई काम की नहीं, पंचकल्याण कोई काम का नहीं, क्लास कोई काम की नहीं, स्वाध्याय कोई काम का नहीं, साधर्मी वात्सल्य कोई काम का नहीं, और ये आप लोग संयम पालन करते हो ये भी कोई काम का नहीं। तो टोडरमल जी बोलते हैं भाई तुम फिर करोगे क्या, ये नहीं करोगे तो। अब आते हैं व्यवहाराभासी पर। व्यवहाराभासी भास पक्ष के धारक जैनाभासों के मिथ्यात्व का निरूपण करते हैं। जिनागम में जहाँ व्यवहार की मुख्यता से उपदेश है, उसे मानकर बाह्य साधन का ही श्रद्धानादिक करते हैं। उनके सर्वधर्म के अंग अन्यथा रूप होकर मिथ्या भाव को प्राप्त होते हैं। मतलब वो ये कह रहे हैं यद्यपि ये शुभ भाव में प्रवर्तन करता है व्यवहाराभासी, तथापि ऐसा मानता है कि मुझे शुभ भाव से ही मुक्ति की प्राप्ति होने वाली है। ऐसे ये व्यवहाराभासी का यहाँ वर्णन किया है। अब हम इसको अपने जीवन में कैसे प्रयोग करें, 2 मिनट में करके अपन समाप्त करते हैं। कि साहब हमारा जीवन जो है ना, हमारा जीवन निश्चय व्यवहार नयात्मक है। हमारे श्रद्धान में कुछ और है और हम व्यवहार में प्रवर्तन कुछ और करते हैं। कर्म भूमि में है, हम इस बात से बिल्कुल मना ही नहीं कर सकते, हम कर्म भूमि में हैं। जिनवाणी को हमें समझना है, इस बात से भी मना नहीं कर सकते। पूजन करना इस बात से मना नहीं कर सकते, आत्मानुभूति करना इस बात से मना नहीं कर सकते। लेकिन हमें जिनागम में वर्णित स्यात् अर्थात कथनचित पद्धति को समझना होगा। यदि वो ना समझी तो ये सारी की सारी आध्यात्मिकता गड़बड़ हो जाएगी। इसे वो कहते हैं साहब निश्चय का धारक तो व्यवहाराभासी, निश्चयाभासी तो वेदांती है। वेदांती अर्थात वो अपने आप को सर्वथा शुद्ध मानता है, और व्यवहार नय वाला अपनी क्रियाओं में उलझा रहता है। तो हम अपने जीवन में कैसा प्रयोग करें, एक सिंपल सी लाइन है, जहां जिस नय का प्रयोग योग्य है, जिस नय से जो बात आ रही है वो ही बात की जाए। जब आपसे पूछा जाए आप स्वस्थ हैं कि बीमार, तो उत्तर क्या होना चाहिए, स्वस्थ। आपसे मतलब कौन सा नया प्रयोग किया हमने यहाँ अभी, नहीं व्यवहार नहीं, भेद। कौन सा भेद,
आपका स्वास्थ्य कैसा है? अरे असद्भूत, अनुपचरित, अरे जीवो शरीर को एक बोलता है ना, असद्भूत, अनुपचरित, व्यवहार नहीं। जब आपसे पूछा जाए स्वास्थ्य कैसा है, धंधा व्यापार कैसा चल रहा है, कमाई कितनी हुई आपकी, कौन सा नहीं हुआ, उपचरित, असद्भूत, व्यवहार नहीं, तो आपसे जब उत्तर तो आप लगा लेना ऑटोमेटिक। हमसे धन का पूछ रहा है तो इस नए का प्रयोग है, स्वास्थ्य का पूछ रहा है तो इस नए का प्रयोग है। और अगर पंडित जी साहब ये बता रहे हैं कि साहब वो मति ज्ञान आदि कोई काम के नहीं, मात्र स्वरूप में रमणता ही काम की, तो कौन सा नया आ जाएगा, निश्चय नया आ जाएगा। निश्चय नए में साक्षात शुद्ध निश्चय नए लगा लो। जब कहा जाए कर्मों ने मुझे विकार पैदा कराया, तो झूठ नहीं है, वो भी सही है, वो भी एक पद्धति है। अब इसमें एक शब्द है हमारा पी, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, सुना है आप लोगों ने? PMA, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। अगर आप लोग अपना दिमाग पॉजिटिव रखेंगे ऐसा मानकर कि हम जिनागम के सिद्धांतों को आसानी से समझ सकते हैं, सो तो समझ में आएगा। और अगर आपने ऐसा सोचा कि हमें तो समझ में आएगा ही नहीं, तो नहीं आएगा। अभी शैलेश भाई ने एक बात कही कि भाई आप लोग बच्चे हो और इस समय आप लोगों को सीखने का समय है। मैं आपको प्रैक्टिकल थियोरी बताता हूँ जो साइंटिस्ट लोगों ने प्रूफ किया है। ये आप लोगों की जो एज चल रही है ना, ये एज ऐसी एज है, इस समय आपके दिमाग में डेटा इकट्ठा होगा, उस डेटा के आधार से आपकी पूरी लाइफ चलेगी, पूरी लाइफ चलेगी उस डेटा के आधार से। तो मैं ये चाहता हूं आप लोगों के दिमाग में अगर डेटा इकट्ठा हो तो कौन सा हो, जिनागम का, ताकि जिनागम के आधार से आपका पूरा जीवन चले। मुझे पता है आप में से 70% लोग 5 साल बाद इस शिविर में नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे भाई? गुजरात तो खाली हो रहा है, सब विदेश जा रहे हैं, जा रहे हैं ना, सब विदेश जा रहे हैं, वहाँ खाली हो जाए। तो आपका एक मेंटल एटीट्यूड क्लियर होना चाहिए। लोग कहते साहब विदेशों में भी बहुत अच्छे से धर्म होता है, मैं कहता नहीं। हमारे MP में सोयाबीन की फसल बहुत अच्छी होती है, पूरे इंडिया में सोयाबीन यहाँ से अच्छा कहीं नहीं होता। इट मीन्स सोयाबीन की भूमि ये है। कश्मीर में केसर होती है, आपके गुजरात में क्या पैदा होता है अच्छा है? कॉटन। तो कॉटन आपके यहाँ सबसे अच्छा पैदा होता है। ऐसे मैं बोलता हूं आप भारत के प्रति बहुत सकारात्मक दृष्टि रखो। अध्यात्म की भूमि अगर कोई है तो वो भारत भूमि है। अब रही बात कि वहां ज्यादा कमाते हैं, तो देखो हम लोग फाइनेंशियल फील्ड से हैं, सब कैलकुलेशन लगा लिया, सब भ्रम है, कोई ज्यादा नहीं कमाते। आपको जान के आश्चर्य होगा, यहां एक जो झोला लेके घूम रहा है ना, वो भी करोड़पति हो सकता है, और वहां जो BMW में घूम रहा है वो पूरा कर्जे में गरीब हो सकता है। अरे होते ही हैं। जब उनके यहाँ रिसेशन आता है पंडित जी, तो वो लोग गरीबी में कार में सोते हैं, घर बिक जाता है। हमारे यहाँ मुझे नहीं लगता एक भी ऐसा कोई केस आया हो कि रिसेशन में किसी को घर बेच के कार में सोना पड़ा। वो अलग बात है, रोड पे सो गया हो, लेकिन हमारे यहाँ तो रिसेशन में कुछ बचता ही नहीं ना, ऐसा होता ही नहीं। तो मैं आपको ये बोल रहा हूँ विदेश जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। भारत भूमि बहुत सुंदर है। और ये जो 3 दिन का शिविर रहा, 400 लोग, मतलब बच्चे आए, सब यंगस्टर। रियली इट इज द मैटर ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस कि आप जैसे, जब लोग बोलते हैं मेरे से कि पंडित जी जैन धर्म तो कम हो रहा है, तो मैं इस इवेंट को देख के बोलता हूं कौन कहता है कम हो रहा है? वहां से स्वर्ग से अगर कोई, समझ लो गुरुदेव अगर देख रहे हो हमें, तो लोगों को ऐसा लगता था कि गुरुदेव के जाने के बाद पता नहीं तत्व ज्ञान का क्या होगा। लेकिन तत्व ज्ञान की अविरल धारा तो जिनदेव के प्रभाव से, जिन मत के प्रभाव से लगातार बह रही है। तो मैं आप सभी आयोजकों और प्रायोजकों को हृदय से बहुत बहुत आपकी अनुमोदना करता हूं कि ये जो इस उम्र के लोग होते हैं ना, ये मेढक जैसे होते हैं। पता है मेढक जानते हो? मेढक को तराजू में तोलो ना, तो एक मेढक रखो तो ऐसे, भैया इतने सारे मेढकों को एक साथ लाने का असंभव काम आप लोगों ने किया। तो क्या होता है, कम उम्र है भाई, चंचल है, आप ज्यादा दबाओगे तो विद्रोह करेंगे। तो इतने सारे मेढक एक साथ ले आए। मैंने सोचा ये लोग बोलते तो साहब 400 लोग आएंगे, 400 बच्चे आएंगे। तो मैंने पहले कंटेंट पूछा इन लोगों से,
भाई बताना क्या, ये तो बताओ। पता चले 50 तो हमारे आदरणीय वृद्ध लोग आ जाएं, 50 आ जाएं आप लोग, मैं बताऊं मैटर आपका, और वो बोले पंडित जी हमें तो कुछ मिल ही नहीं रहा है। लेकिन यहाँ आके देखा तो बहुत अच्छा लगा। वैसे मैं और गौरव जी पिछले 20 साल से यंगस्टर को ही पढ़ा रहे हैं, मतलब वृद्धों को ही पढ़ाते हैं। तो हमारा एक ग्रुप है यंग जैन प्रोफेशनल्स YJP, उसमें 1000 स्टूडेंट हैं और हम लोग रेगुलर कोई ना कोई एक्टिविटीज़ करते रहते हैं, यात्राएं करते रहते हैं। रेगुलर क्लास लग रही है तब से अभी तक, कुछ यहाँ इंदौर में है, कुछ बाहर हैं, ऐसे सब जगह फैले हुए हैं। तो मुझे तो बड़ा आनंद का विषय आया। और आप लोगों ने इतनी देर देर तक सुन के, बैठ के भी सुना आप लोगों ने, और मैं चेक करता रहा किसी के चेहरे पे स्ट्रेस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो जहाँ तक मेरी नज़र जाती थी किसी को स्ट्रेस नहीं आया। इसके लिए आप लोग बहुत प्रशंसा और साधुवाद के पात्र हैं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग भविष्य में इसी तरह से आयोजक और प्रायोजक आप लोग तत्व ज्ञान की गतिविधि में लगे रहें। यदि आप मेरे से कोई सलाह मांगें कि पंडित जी एक शब्द में सलाह दीजिए कि व्हाट वी हैव टू डू इन अ लाइफ, मैं केवल एक शब्द में उत्तर दूंगा, जैनेन्द्र देव द्वारा उपदेशित कथन को अपने जीवन में आत्मसात करने का, अर्थात स्वाध्याय करने का एकमात्र कार्य यदि हम प्रतिदिन करें तो हमें फिर किसी से कुछ पूछना नहीं पड़ेगा। आप लोगों को भविष्य में हमसे मिलना हो तो हमारी एक टीवी है, केवल ज्ञान टीवी, ऑनलाइन है यूट्यूब पे, तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें उसमें मिलेंगी। तीर्थंकर की वीडियो बनाई हमने, वो देखना आप लोग, बच्चों को दिखाना, सब लोग देखना, और भी बहुत सारा मैटर है। तो इस तरह से आप लोगों के साथ रह के, टाइम हो गया बता दिए, इस तरह से आप लोगों के साथ रह के बहुत आनंद आया। और दीज आर द मेमोरेबल मोमेंट्स फॉर यू एंड मी एज वेल। क्यों? क्योंकि भाई इतना बड़ा युवाओं का जमघट शायद कम ही देखने को मिलता है। तो आप लोग तत्व ज्ञान की गतिविधि में सदाकाल लगे रहें। इसी बात के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।